हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सीके एजुकेशन हब। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बिहार बोर्ड क्लास 12 इंग्लिश रेनबो पार्ट 2 प्रोज सेक्शन का तीसरा चैप्टर जिसका नाम है ए पिंच ऑफ स्नफ को पढ़ाने जा रहा हूँ। ए पिंच ऑफ स्नफ यह एक शॉर्ट स्टोरी है। इस शॉर्ट स्टोरी को कॉमेडी भी कहा जाता है और कॉमिक स्टोरी भी कहा जाता है। ए पिंच ऑफ स्नफ का हिंदी होता है एक चुटकी। स्नफ का मतलब होता है नस्वार या खैनी, यानी एक चुटकी खैनी या नस्वार भी बोल सकते हैं। इसके जो राइटर और ऑथर है मनोहर मालगांवकर है। फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूँगा आपके आने वाले बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा के लिए यह चैप्टर बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आप इस वीडियो के अंत तक बने रहेंगे और ध्यानपूर्वक इस चैप्टर को समझने की कोशिश करेंगे। आइए फ्रेंड्स, अब हम लोग पढ़ते हैं। इसमें लिखा गया है मनोहर मालगांवकर वाज बॉर्न इन 1913, यानी मनोहर मालगांवकर का जन्म 1913 में हुआ था। जब ये बुक लिखी गई थी उस वक्त तक मनोहर मालगांवकर जीवित थे, इसीलिए उनका डेट ऑफ डेथ यानी उनका निधन की तिथि नहीं दी गई है। आगे देखिए इनके बारे में क्या लिखा गया है। इज़ ए वेल नोन नोवेलिस्ट एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर विथ ओवर 25 पब्लिकेशन टू हीज क्रेडिट। लिखा गया है इज़ ए वेल नोन नोवेलिस्ट। वेल नोन का मतलब होता है जाने माने यानी प्रसिद्ध। यह हमारे जो मनोहर मालगांवकर थे ये बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध नोवेलिस्ट थे यानी उपन्यासकार थे एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर, और लघु कथाओं के लेखक थे। लघु कथा का मतलब छोटी छोटी कहानियाँ। विथ ओवर 25 पब्लिकेशन टू हिज क्रेडिट, इनके नाम लगभग 25 से ऊपर पब्लिकेशन था, मतलब 25 से ऊपर ये बुक लिखे थे जो पब्लिश भी हुआ था। हिज इम्पॉर्टेंट वर्क्स इंक्लूड, इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं जिसमें शामिल है डिस्टेंट ड्रम, द प्रिंसेस, ए बैंड इन द गंगेज, ए बॉम्बे बिवियर। मैं दोबारा पढ़ दे रहा हूँ। पहला कौन सा है? डिस्टेंट ड्रम, द प्रिंसेस, ए बैंड इन द गंगेज एंड बॉम्बे बिवियर। ये सभी क्या इनके इम्पॉर्टेंट रचना है यानी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। आइए आगे देखते हैं इनके बारे में क्या लिखा गया है। द प्रेजेंट शॉर्ट स्टोरी ए पिंच ऑफ स्नफ टेकन फ्रॉम कंटेम्प्ररी इंडियन शॉर्ट स्टोरीज इन इंग्लिश। ये जो शॉर्ट स्टोरी है, ये जो छोटी सी कहानी है जिसका नाम है ए पिंच ऑफ स्नफ, इसको ना लिया गया है कौन से बुक से लिया गया है? कंटेम्प्ररी इंडियन शॉर्ट स्टोरीज इन इंग्लिश। यह एक बुक है और इसी बुक से इस कहानी को लिया गया है। इज़ फुल ऑफ विट एंड एडवेंचर। देखिए ये जो कहानी है पिंच ऑफ स्नफ, ये फुल ऑफ मतलब ये भरा हुआ है विट एंड एडवेंचर, साहस और चालाकी से। विट मतलब होता है चतुराई और चालाकी, ज्ञान भी कह सकते हैं। मतलब ये चालाकी यानी चतुराई और एडवेंचर, साहस से भरा हुआ ये कहानी है। द रीडर्स एक्साइटमेंट इज बिल्ड अप थ्रू द एक्यूरेसी एंड द प्रोफाउंड कॉमेडी ऑफ मालगांवकर्स नैरेटिव। देखिए रीडर्स का जो एक्साइटमेंट है, मतलब जो पाठक है उनके अंदर जो एक्साइटमेंट आता है, जो उनके अंदर जो उत्तेजना आता है, खुशी आता है, वह कैसे आता है? तो इनका मनोहर मालगांवकर का जो ये कहानी है, देखिए नैरेटिव मतलब होता है कथा। क्या होता है? कथा या कथात्मक भी कह सकते हैं। मनोहर मालगांवकर का जो कहानी कहने का जो तरीका है उसमें ना कॉमेडी मतलब उसमें ना हास्य पाया जाता है, उसमें ना कॉमेडी पाया जाता है। इसीलिए और इनके कहानी में ना एक्यूरेसी होती है, सटीकता होती है, इसीलिए इनकी कहानी ना पाठकों को बड़ा पसंद आता है और वो एक्साइटमेंट के साथ पढ़ते हैं। मैं दोबारा बोल दे रहा हूँ। मनोहर मालगांवकर के नैरेटिव में यानी कथा में क्या होता है? एक्यूरेसी यानी सटीकता होता है, और कॉमेडी और क्या होता है? हास्य होता है, जिसकी वजह से रीडर्स को, पढ़ने वाले के मन में क्या आता है? एक्साइटमेंट आता है यानी उत्तेजना आता है, खुशी आता है। ये था मतलब मनोहर मालगांवकर के बारे में लिखा गया था। जो कुछ भी था मैं समझा दिया हूँ। अब आइए एक एक करके पैराग्राफ नंबर 1 करके इस स्टोरी को पढ़ते हैं। इसमें क्या क्या लिखा गया समझते हैं। यहाँ पे लिख दिया गया ए पिंच ऑफ स्नफ यानी एक चुटकी नस्वार। ये बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। इसमें लिखा गया है मदर्स अनाउंसमेंट शूक मी। अनाउंसमेंट का मतलब होता है घोषणा, यानी ये जो नैरेटर है जो इस कहानी को कह रहा है, इस नैरेटर की जो मम्मी है वो अनाउंसमेंट करती है, घोषणा करती है शुक मी, और उस घोषणा को सुनकर ये जो नैरेटर है ना वो शुक मतलब डर जाता है।
उदास हो जाता है। नानू काका इज़ कमिंग सी सेड, उसकी मम्मी ना कहती है कि नानू काका आ रहे हैं। देखिए कहानी में नरेटर है जो इस कहानी को कह रहा है, और नरेटर की एक माँ है, वह ना अनाउंसमेंट करती है, कहती है कि नानू काका आ रहे हैं। और नानू काका कौन है? तो नानू काका जो है नरेटर के मामा है, मैटरनल अंकल है। देखिए आगे इसमें क्या लिखा गया 2 नंबर में, ओह माई गॉड आई सेड। नरेटर जो है ना, जब उसको पता चलता है कि नानू काका आ रहे हैं, मम्मी कह देती है कि नानू काका आ रहे हैं, तब ना नरेटर कहता है ओह माई गॉड, हे भगवान, आई सेड। उसके बाद नरेटर कहा, हे भगवान, couldn't we send him a wire saying we are leaving, that I am transferred or something। ये जो नरेटर है वो अपनी माँ से कहता है कि माँ तुम क्यों नहीं उन्हें बता दी, कोई मैसेज भेज दी, कोई वायर कर दी कि हम लोगों का ना ट्रांसफ़र हो गया है या हम लोग कहीं और चले गए हैं, मतलब कुछ तो बता देती। देखिए नरेटर के यहाँ नानू काका आ रहे हैं, यानी नरेटर के मामा जी आ रहे हैं। तो नरेटर की माँ ना जब कहती है कि तुम्हारे मामा यानी नानू काका आ रहे हैं, तो नरेटर जो है ना अपसेट हो जाता है और वो अपनी मम्मी से कहने लगता है कि मम्मी तुम क्यों ना मामा को बोल दी कि अब हम लोग का ट्रांसफ़र हो गया है, या कुछ और बोल देती कि वो यहाँ नहीं आते। देखिए 3 नंबर में क्या लिखा गया है, नो डियर मदर सेड। जब वह इतना बात कहता है, नरेटर जब इतना बात कहता है अपनी माँ से, तो उसकी माँ कहती है नो डियर मदर सेड, माँ कहती है नहीं बेटा, ही मस्ट बी ऑलरेडी ऑन द ट्रेन, अब तो वह ट्रेन में चढ़ गए होंगे। बिसाइड्स सी एडेड रीएश्योरिंगली, ही सेज ही कैन नॉट स्टे हियर फॉर मोर देन 2 or 3 days। देखिए उसकी माँ जो है ना रीएश्योरिंगली, मतलब वह ना आश्वस्त करती है, विश्वास दिलाते हुए कहती है ही कैन नॉट स्टे हियर फॉर मोर देन 2 or 3 days, कि तुम्हारे जो नानू काका है ना 2-3 दिन से ज़्यादा दिन यहाँ रुकने वाले नहीं हैं। फिर देखिए 4 नंबर में क्या लिखा गया, व्हाट इज़ ही कमिंग टू दिल्ली फॉर इन दिस हीट। उसके बाद नरेटर कहता है कि वह दिल्ली में इतनी गर्मी में क्या करने के लिए आए हैं। आगे देखिए 5 नंबर में क्या लिखा गया, ही वॉन्ट्स टू सी सम मिनिस्टर। उसके बाद उसकी माँ कहती है कि वह ना कुछ मंत्रियों से मिलना चाहते हैं, इसीलिए वह दिल्ली आ रहे हैं। What means he will be here for weeks, ministers don't see people for वीक मंथ्स, ओह माई गॉड। उसके बाद जब नरेटर को पता चलता है कि उसके मामा जी ना यानी नानू काका मंत्री से मिलने के लिए दिल्ली आ रहे हैं, तो वह कहने लगता है दैट मीन्स, इसका अर्थ ये हुआ ही विल बी हियर फॉर वीक्स, कि वह ना यहाँ पे सप्ताह भर रुकेंगे। मिनिस्टर्स डोंट सी पीपल फॉर वीक्स मंथ्स, और ये कहते हैं कि मिनिस्टर जो होता है, मंत्री सब जो होता है, सप्ताह क्या महीनों तक किसी से नहीं मिलता है। ओह माई गॉड, हे भगवान। देखिए आगे क्या लिखा गया है, 7 नंबर में लिखा गया है, इफ़ योर नानू काका वांट्स टू सी ए मिनिस्टर, आई एम श्योर ही विल मैनेज टू सी हिम, मदर सेड, एनी टाइम ऑफ द डे और नाइट। देखिए उसके बाद नानू काका के बारे में नरेटर की माँ कहती है कि तुम्हारे जो नानू काका है ना, वह जब चाहेंगे मंत्री से मिलने के लिए, आई एम श्योर, मैं तुम्हें आश्वस्त करती हूँ, मैं तुम्हें विश्वास दिलाती हूँ कि तुम्हारे जो नानू काका है ना, जब मंत्री से मिलना चाहेंगे वो मैनेज कर लेंगे, मतलब कैसे भी एडजस्ट करके मिल ही लेंगे। एनी टाइम, कभी भी, डे और नाइट, मतलब रात हो या दिन हो, कभी भी वो जब चाहेंगे ना, अगर वह मंत्री से मिलना चाहेंगे तो वह मैनेज कर लेंगे और मिल ही लेंगे। देखिए आगे 8 नंबर में क्या लिखा गया, देखते हैं। 8 नंबर में लिखा गया है, मदर हैज़ ऑलवेज बीन वेरी लॉयल टू हर साइड ऑफ द फैमिली एंड आफ्टर ऑल नानू काका इज़ हर ब्रदर। उसके बाद नरेटर कहता है कि माँ जो होती है ना, वो हमेशा अपने परिवार वालों के प्रति ज़्यादा लॉयल रहती, ज़्यादा वफादार रहती, अपने मतलब अपने मायके वालों का ना ज़्यादा पार्टी लेती है। एंड आफ्टर ऑल, और इन सब के बाद नानू काका इज़ हर ब्रदर, और हमारे जो नानू काका है वो मेरी माँ के क्या है, भाई है। देखिए ये जो नरेटर है, नरेटर के मामा है नानू काका, और नरेटर की माँ जो है, मतलब वो हमेशा, नरेटर की माँ के बारे में नरेटर खुद ही कह रहा है कि एक माँ जो होती है ना, वो अपने मायके वालों का ज़्यादा पार्टी लेती है। आई ऑन द अदर हैंड मे हैव समथिंग ऑफ ए कॉम्प्लेक्स अबाउट मिनिस्टर। और ये नरेटर कहता है कि मुझे ना मंत्रियों के बारे में ना कोई अच्छा ख्याल नहीं है, मतलब वो जो मंत्री सब जो होता है ना, उसके बारे में मुझे कॉम्प्लेक्स अबाउट मिनिस्टर, मतलब मंत्रियों के बारे में ना, मतलब मेरे मन में कुछ भी अच्छा ख्याल नहीं, मतलब मंत्री सब ना अच्छा नहीं होता है, वह बेवजह जो है ना लोगों को इंतज़ार करवाता है और जल्दी किसी से मिलता नहीं है।
I am an under secretary on probation and as such trained to regard ministers as being 2 steps higher than God, the secretaries being just 1 step higher। देखिए ये कहते हैं आई एम एन अंडर सेक्रेटरी। ये जो नरेटर है जो इस कहानी को कह रहा है वो ना अंडर सेक्रेटरी का काम करता है। कहाँ पर था? मिनिस्टर के यहाँ, ऑन प्रोबेशन। और इसका जो है ना अभी प्रोबेशन पीरियड चल रहा है, मतलब इसके काम को ना जांचा परखा जा रहा है। एंड सच ट्रेंड टू रिगार्ड मिनिस्टर, और इसको ना इस प्रकार से ट्रेंड किया गया है, मतलब प्रशिक्षित किया गया है रिगार्ड मिनिस्टर्स एज बीइंग 2 स्टेप्स हायर देन गॉड, कि मतलब यह ना मंत्री को मानेगा गॉड यानी भगवान से भी 2 कदम ऊपर। देखिए नरेटर जो है ये काम करता है अंडर सेक्रेटरी का, किसके यहाँ? तो मिनिस्टर के यानी मंत्री के यहाँ। और नरेटर को ना इस प्रकार से ट्रेंड किया गया है, प्रशिक्षण दिया गया है कि वह ना मंत्री को ना भगवान से 2 कदम ऊंचा मानता है। सेक्रेटरीज बीइंग जस्ट 1 स्टेप हायर, और ये जो भगवान से 2 कदम ऊपर होता है कौन? मिनिस्टर, और उसका जो सेक्रेटरी होता है भगवान से 1 कदम ऊंचा होता है। आइए आगे देखते हैं 9 नंबर में क्या लिखा गया है। आई वॉज वेटिंग ऑन द प्लेटफॉर्म व्हेन द ट्रेन केम इन, नानू काका स्टूड in the doorway of a second class carriage, a striking figure, white haired with an impressive mustache। देखिए समझते हैं, इसमें लिखा गया आई वॉज वेटिंग ऑन द प्लेटफॉर्म, मतलब मैं प्लेटफॉर्म पे इंतज़ार कर रहा था। व्हेन द ट्रेन केम इन, जब ट्रेन आया। नानू काका स्टूड इन द डोरवे ऑफ ए सेकेंड क्लास कैरेज, तो नानू काका ना डोरवे यानी गेट पे खड़े थे। कौन से क्लास के गेट पे था? सेकेंड क्लास के गेट पर वह खड़े थे। ए स्ट्राइकिंग फिगर, उनका जो फिगर था, उनका जो आकृति था स्ट्राइकिंग आकर्षक था। वाइट हेयर्ड, उनके जो बाल थे वह सफ़ेद थे। विथ एन इम्प्रेसिव मुस्टाच, उनका जो मुस्टाच था, उनकी जो मूछें थी वो भी बड़ी आकर्षक थी, प्रभावशाली थी। ही स्टिल वेयर्स द ओल्ड फैशन नी लेंथ ब्लैक कोट। देखिए ही स्टिल वेयर्स, वो अभी भी पहनते थे द ओल्ड फैशन नी लेंथ ब्लैक कोट, मतलब पुराने ज़माने का जो घुटने तक जो ब्लैक कोट हुआ करता था। नी लेंथ मतलब घुटने तक, अब ब्लैक कोट का मतलब क्या होता है? काला कोट। मतलब पहले के ज़माने में जैसे लोग घुटने तक काला कोट ना पहनते थे, वैसे ही ये अभी भी मतलब काला कोट घुटने तक पहने हुए थे। एंड द रेड सिल्क पगड़ी ऑफ द डेक्कनी ब्राह्मण, और डेक्कनी ब्राह्मण वाली लाल रंग की सिल्क के पगड़ी पहने हुए थे। देखिए जब नानू काका गाड़ी से आते हैं और गाड़ी के गेट पर खड़े रहते हैं तो नरेटर देखता है और कहता है कि नानू काका का जो आकृति होता है, उनका जो फिगर होता है स्ट्राइकिंग होता है, मतलब कैसा होता है? आकर्षक होता है। उनके जो बाल होते हैं वो सफ़ेद होते हैं, और उनका जो मूंछ होता है, मुस्टाच होता है, वो कैसा होता है? इम्प्रेसिव, प्रभावशाली होता है। और वह ना ब्लैक कलर के यानी काले रंग के घुटने तक के लंबाई वाले कोट पहन रखे थे, और वह डेक्कनी ब्राह्मण वाली लाल रंग के सिल्क का पगड़ी पहने हुए थे। एंड ड्रैप से वाइट अंगोछा राउंड हिज शोल्डर्स, और वह अपने शोल्डर्स अपने कंधे पे ना अंगोछा यानी गमछा ड्रैप्स किए हुए थे, गमछा लपेटे हुए थे। आइए आगे देखते हैं पैराग्राफ नंबर 10 में क्या लिखा गया है। इसमें लिखा गया है एज आई वेंट अप ही हैंडेड मी ए बास्केट, जैसे मैं आगे बढ़ा उन्होंने मुझे बास्केट थमा दिया, एक टोकरी थमा दिया। टेक दिस आउट क्विक ही विस्फर्ड, और उन्होंने मुझे विस्फ करके मतलब डांट के बोला कि जाओ जल्दी तुम इस टोकरी को लेकर जल्दी स्टेशन के बाहर जाओ। आई विल ज्वाइन यू आउटसाइड द स्टेशन, मैं तुमसे स्टेशन के बाहर मिलता हूँ। ये बात कौन बोलते थे? नानू काका। किससे कहते हैं? नरेटर से, जो इस कहानी को कह रहा है। आइए आगे देखते हैं पैराग्राफ नंबर 11 में क्या लिखा गया है। आई आस्क्ड नो क्वेश्चन, नरेटर ने एक भी क्वेश्चन उनसे नहीं पूछा। आई टॉक्ड द बास्केट अंडर माई आर्म एंड टर्न्ड, ये जो मतलब नानू काका जो बास्केट देते हैं, जो टोकरी देते हैं, उसको ना नरेटर ले लेता है और क्या कर लेता है उस बास्केट को। टक्ड का मतलब क्या होता है? टक्ड का मतलब होता है फंसा लेना। तो वह जो है ना अपने आर्म अपने बाजू में उसे क्या कर लेता है? उसे टक्ड कर लेता है, फंसा लेता है। और उसके बाद क्या कर टर्न मतलब वहाँ से निकलने के लिए घूमता है। ओनली टू बम्प इनटू ए एनॉर्मस मारवाड़ी वुमन हु हैड हर हेड कवर्ड इन ए बुरखा, जब वह
उस टोकरी को अपने बाजू में लेके मतलब अपने बाह में दबा लेता है और वहाँ से निकलने के लिए घूमता है, वैसे ही वह एक इनॉर्मस बहुत बड़ी बहुत मतलब मोटी तगड़ी एक मारवाड़ी महिला से वह टकरा जाता है। और वह जो मारवाड़ी महिला थी अपना जो चेहरा थी ना वह बुर्का से ढक रखी थी। बट माई apologies were drowned by the strange sounds emanating from the basket, the protest of an outraged kitten, एस्पिड्स एस्ट्रप्स म्यू म्यू म्यू। देखिए वो जो महिला से ये टकरा जाता है नरेटर, लेकिन टकराता तो है लेकिन उसे ये सॉरी बोलता है, उसे ना माफ़ी मांगता है, बट वह ना उस माफ़ी को एपोलॉजीज को वह सुन नहीं पाती है, क्योंकि जिस बास्केट वो लिए हुए थे ना उस बास्केट के अंदर जो किटन था, बिल्ली के जो बच्चे थे वह ना म्यू म्यू कर रहे थे। इस आवाज़ में नरेटर ना उसे सॉरी बोलता है, माफ़ी मांगता है, उसको वह मोटी महिला नहीं सुन पाती है। 12 नंबर में लिखा गया है I ducked and ran and mingled with the crowd and escaped through the gate in the wake of Sikh marriage party। देखिए जब ये वहाँ से निकलते हैं ना तब मिंगल्ड मतलब मिल जाते हैं कहाँ पर, तो वहीं पे स्टेशन के सामने एक सिख धर्म के ना मैरिज पार्टी चल रहा होता है, मतलब शादी पार्टी चल रहा था, उसी में वह क्या हो जाते हैं, मिंगल्ड हो जाते हैं, उसमें जाके मिल जाते हैं। 13 नंबर में लिखा गया है नानू काका वाज लॉन्ग टाइम कमिंग। ये ना स्टेशन के बाहर आके खड़े रहते हैं और बहुत देर हो गया था, नानू काका अभी तक आए नहीं थे स्टेशन से बाहर। द स्टेशन यार्ड वाज नियरली एम्प्टी एंड द लास्ट टोंगा हैज़ गॉन व्हेन ही मर्ज्ड। देखिए स्टेशन यार्ड पूरा खाली हो चुका था और लास्ट जो टोंगा था ना, लास्ट जो टमटम गाड़ी था वो भी जा चुका था। तब ये जो नानू काका नहीं मर्ज होते हैं, बाहर निकलते हैं। एस्कॉटेड बाय ये फाउनिंग टिकट इंस्पेक्टर। एस्कॉटेड का मतलब होता है सुरक्षा देना और फाउनिंग का मतलब होता है चापलूसी करना। तो एक टिकट जो चेकर होता है ना, उनको ना एकदम खुशामद करते हुए उनको ना अपने साथ लेकर आता है स्टेशन से बाहर। आगे लिखा है 14 नंबर में नो रूम इन द थर्ड क्लास एंड दे वुडंट इशूज सेकेंड क्लास टिकट्स विदाउट रिजर्वेशन, नानू काका एक्सप्लेन्ड एज ही केम अप टू मी। देखिए नानू काका जब नरेटर से मिलते हैं तो नरेटर को समझाते हैं कि थर्ड क्लास में रूम खाली नहीं था, मतलब थर्ड क्लास में एक भी सीट खाली नहीं था, एंड दे वुडंट इशूज सेकेंड क्लास टिकट्स विदाउट रिजर्वेशन, और बिना रिजर्वेशन के मुझे सेकेंड क्लास का टिकट मिल नहीं सकता था। नानू काका एक्सप्लेन, नानू काका ने समझाया नरेटर को एज ही केम अप टू मी, कि वह कैसे कैसे वहाँ तक पहुँचा। देखिए नानू काका के पास थर्ड क्लास का टिकट था और थर्ड क्लास में सीट खाली नहीं था, तो ये कैसे कैसे मैनेज करके थर्ड क्लास के टिकट पर सेकेंड क्लास में यात्रा करके आए थे। तो वह कैसे कैसे अपने भांजा के पास पहुँचे दिल्ली में, इसी को वह समझा रहे हैं, एक्सप्लेन कर रहे हैं। हैड टू ट्रेवल सेकेंड ऑन ए थर्ड क्लास टिकट, और ये कहते हैं कि मुझे ना थर्ड क्लास के टिकट पर सेकेंड क्लास में यात्रा करना पड़ा। बट इट वॉज ऑल अरेंज्ड क्वाइट एमिकेबली, लेकिन ये सब जो है ना बहुत ही एमिकेबली मित्रवत तरीके से ये सब क्वाइट मतलब अरेंज हो गया, व्यवस्थित हो गया। सच ए नाइस यंग मैन द टीसी, यू शो हाउ ही इवन केम राइट आउट विथ मी सो दैट देयर शुड बी नो ट्रबल। और उसके बाद वह ना टीसी का यानी टिकट चेकर का क्या प्रशंसा करने लगते हैं और कहने लगता है कि देखा वह जो यंग मैन था वह कितना अच्छा था, देखा वह मुझे बाहर तक छोड़ने आया ताकि मुझे कोई ट्रबल ना हो, कोई मुझे परेशानी ना हो, कोई प्रॉब्लम ना हो। द किटन ऑफ कोर्स ट्रेवल्ड फ्री, हाउ इज़ इट। और उसके बाद कहते हैं कि देखो हम थर्ड क्लास के टिकट पर सेकंड क्लास में यात्रा भी कर लिए और ऊपर से जो ये बिल्ली का बच्चा है इसको भी फ्री में यात्रा करवा दिए। हाउ इज़ इट मतलब यह कैसे पॉसिबल हुआ, समझ में आया। देखिए 15 नंबर में लिखा है वेरी वेरी क्वाइट आई सेड परहैप्स इट इज़ डेड आई थॉट होपफुली। ये कहते हैं वेरी क्वाइट, हाँ बिल्कुल, आई सेड मैंने कहा, परहैप्स इट इज़ डेड आई थॉट होपफुली। उसके बाद ये कहते हैं कि शायद आपने जो ये किया बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया, मतलब आप जो है मतलब चीट करके यहाँ तक पहुँचे। फिर देखिए आगे वो क्या कहते हैं, ये मन में सोचते हैं ऐसा, कौन, नरेटर। इसमें लिखा है वी गॉट इन टू द कार एंड इवन बिफोर आई हैड चेंज्ड इनटू सेकेंड गियर नानू काका आस्क्ड व्हेन हैव यू अरेंज्ड फॉर द मिनिस्टर टू सी मी। जैसे ही नानू काका को कार में बैठाते हैं वह और वह कार चालू करते हैं, स्टार्ट करते हैं और अपने कार को सेकेंड गियर में भी नहीं डालता है, उससे पहले नानू काका ना पूछ देते हैं व्हेन यू मैनेज्ड फॉर द मिनिस्टर टू सी मी, कि तुम मुझे ना मिनिस्टर से मिलवाने के लिए अरेंज कब कर रहे हो, यानी प्लान कब कर रहे हो, तुम मंत्रियों से मुझे कब मिलवा रहे हो।
कांट स्टे हेयर फॉर मोर देन 2 days 3 एट द मोस्ट। उसके बाद कहते हैं कि मैंने यहाँ पर 2 दिनों से ज़्यादा नहीं रुकने वाला, मुश्किल से मुश्किल मैं 3 दिन रुकूंगा, इससे ज़्यादा रुकूंगा नहीं। इसलिए तो मुझे मंत्री से कब मिलवा रहे हो बताओ। इट वॉज अ टाइम फॉर फ्रैंकनेस। नरेटर कहता है कि यह ना साफ साफ बता देने का समय था। लुक अंकल, देखो मामा, आई सेड आई एम मेयरली एन अंडर secretary on probation and it is more than my job is worth to go asking for interviews with ministers। ये कहते हैं कि देखो मामा, मैं आपको साफ साफ बताना चाहता हूँ, अभी ना मैं अंडर सेक्रेटरी का जॉब कर रहा हूँ, अभी प्रोबेशन पीरियड पर हूँ, मेरे काम को अभी जांचा परखा जा रहा है। एंड इट इज़ मोर देन माई जॉब इज़ वर्थ टू गो आस्किंग फॉर द इंटरव्यूज़ विथ मिनिस्टर। और मेरा ना जॉब इस लायक नहीं है कि मैं ना मंत्री से इंटरव्यू के लिए उसे पूछने जाऊँ। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं पैराग्राफ नंबर 17 तक ही पढ़ाऊंगा। पैराग्राफ नंबर 17 से आगे इस चैप्टर के सेकेंड पार्ट यानी दूसरी वीडियो में मैं बताऊंगा। इतना मैं समझाया। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको समझ में आया होगा, तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे और मेरे सीके एजुकेशन हब चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर भी करेंगे। मिलते हैं इस चैप्टर के दूसरे वीडियो यानी सेकेंड पार्ट के साथ। तब तक के लिए बाय।